हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आपके मैस्कुलिन की एनर्जी थीम की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 5 of winter। इस कार्ड में लिखा है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट व्हाट यू थॉट you wanted is not the best choice for your happiness, something that's not worth the effort। तो आपके मैस्कुलिन को हो सकता है किसी ने चीट किया है गाइस। ये कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन धोखा खा चुके हैं, और शायद यही वजह है कि ये अपने लाइफ के किसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। ये एक इनका लाइफ का लेसन है, कार्मिक लेसन है। और इवन मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि कार्मिक इम्पैक्ट के बारे में भी कुछ बताइए। तो यस, ये जो आज की रीडिंग्स हैं ये बेस्ड अपॉन आपके पर्सन के कार्मिक इम्पैक्ट, इनकी लाइफ पर जो भी कार्मिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं उसी पर बेस्ड हो सकती हैं। क्योंकि जो एनर्जीज में देख रही हूँ, आपके पर्सन को किसी पर्सन से धोखा मिला है, और ये सेम सिनेरियो हो सकता है गाइस, जैसा बिहेवियर उन्होंने आपके साथ रखा था एग्जैक्टली उसी वे में इनके साथ आइदर किसी ने बिहेव किया होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन्होंने दो सिचुएशन में से आपको छोड़कर किसी और पर्सन को चूज किया था, तो उस पर्सन ने हो सकता है इन्हें चीट किया, और वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट रखा था जैसा आपने इनके लिए रखा था। तो अगर एक कंपैरिजन यहाँ पर रखें तो आपके पर्सन के माइंड एंड हार्ट पर एक बहुत ही डीपर वे में रियलाइजेशन फील हो रही है। ये लाइफ के लेसन्स हैं, इनके एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद इन्होंने आपको ग्रांटेड ले रखा था, और आपके साथ अगर इन्होंने पास्ट इवेंट्स में इनजस्टिस किया है, अनफेयर वे में बिहेवियर रखा है, तो लाइफ इनके साथ अभी वही सारे चैप्टर्स को दोहरा रही है, और कार्मिक लेवल्स पर ये अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं गाइस। इस कार्ड में लिखा है Let go of belief system that no longer work for you, an important life-changing event, a situation that leads to significant opportunities। ये एक एडवर्सिटी का कार्ड है गाइस। यहाँ पर एक जो परसेप्शन होता है, एक जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम जो होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। किसी पर्सन को उस हद तक एक पेन पहुंचता है जहाँ पर सब कुछ शैटर हो जाता है। अगर इनका लाइफ के टूवर्ड्स बहुत ही एक लाइट अप्रोच था, हर चीज़ को ये बहुत ही लाइट वे में लिया करते थे, या फिर लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कभी भी किसी को भी अपनी आइदर बातों से हर्ट किया करते थे, अपने एक्शन से अगर हर्ट किया करते थे, तो लाइफ इनके साथ उन्हीं सारे बिहेवियर्स को दोहरा रही है। भले ही आप इनके लाइफ में हैं या नहीं हैं, दैट्स अनदर सिनेरियो, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से अभी ये एक एडवर्सिटी चल रही है इनकी लाइफ में, एक पेनफुल एम्बियंस चल रहा है। एक जब किसी पर्सन को धोखा मिलता है तो कैसा सिनेरियो होता है, तो एग्जैक्टली आपके पर्सन उसी सिनेरियो से गुजर रहे हैं। किन्हीं डिसऑनेस्ट लोगों ने इनके साथ चीट किया है। तो हो सकता है ये कंपैरिजन रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ समर की एनर्जीज इनके लिए आपके साथ एक कंपैरिजन रख रही है। इस कार्ड में लिखा है ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस, रिमूव द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। तो जरूर, जैसे कि मैंने कहा, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अब आपके पर्सन को पता लग रहा है कि इनके साथ अभी जो भी हो रहा है ये इसके पीछे एक वजह थी, और वजह थे आप, क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ उसी वे में बिहेवियर रखा था। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को बहुत ही लाइट वे में लिया था। आपको हर्ट करना इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं समझी। आपको अगर इन्होंने रुलाया था, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, तो जरूर ये भी अब रो रहे हैं। इनकी भी जो फीलिंग्स हैं बहुत ज्यादा सैड हैं। पछताना क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, या फिर किसी पर्सन के तरफ से धोखा खाना क्या होता है, अब आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये इनकी लाइफ का एक लेसन था। ये कार्मिक लेसन है। अब इन्हें अपने इस कार्मिक साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। जिस तरह के बिहेवियर्स इन्होंने आपके साथ रखे थे,
और आपको अगर इन्होंने हर्ट किया था, आपका दिल तोड़ा था, एक बिट्रियल आपके साथ इन्होंने रखा था, तो अब इन्हें भी उन सारे पड़ाव से गुजरना होगा। कोई इनके साथ भी सेम वे में बिहेवियर रखेगा और कोई इन्हें भी चीट करेगा, बिट्रे करेगा, धोखा देगा, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी एनर्जीज शो हो रही हैं कि आपके पर्सन पछता रहे हैं। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन हियर। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। तो ज़रूर गाइस, इन्होंने आपकी एक ऑनेस्टी पर हो सकता है क्वेश्चन मार्क लगाया था, आपकी अनकंडीशनैलिटी पर इन्होंने भरोसा नहीं किया था। हो सकता है इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया था और इन्होंने बहुत ही गलत चॉइस अपने लिए चूज कर ली। जहाँ पर इन्हें डिसीजन मेकिंग में आना था, तो हो सकता है इन्होंने बहुत ही गलत पर्सन को अपने लिए चुन लिया होगा। अब ये उन सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हैं जो भी इन्होंने पास्ट इवेंट्स में किसी और को प्रेजेंट किया था। अब लाइफ इनके सामने वो सारी चीजें प्रेजेंट कर रही हैं उसी वे में, उसी तरीके से। तो जजमेंट वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं और यूनिवर्स से हो सकता है इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क करने के लिए एक मौका चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए द एम्प्रेस थे। आप इन्हें अंडरस्टैंड करते थे, आप इन्हें हील करते थे, लेकिन अब इनकी लाइफ से वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर द लवर्स एनर्जीज एक लव कनेक्शन को दर्शा रही है। अगर इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा था, तो हो सकता है गाइस इन्होंने भी किसी से प्यार किया था और इनके प्यार को भी उस पर्सन ने नहीं समझा। तो अब शायद इन्हें एहसास हो रहा होगा कि आपका प्यार झूठा नहीं था। आपने इनके तरफ जो भी एक लव शावर किया था वो अनकंडीशनल वे पर था और ये कैसे नहीं समझ पाए। अब शायद ये पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, ये आपसे पूरी तरीके से वॉक अवे हो गए थे और शायद इसी वजह से ये यूनिवर्स की तरफ सरेंडर्ड है और यूनिवर्स से शायद ये मौका मांगेंगे गाइस। ये एक मैं कह सकती हूँ ना, जैसे कि हमने देखा ही था कि ये एक एडवर्सिटी से गुजर रहे हैं, तो इट्स अ कार्ड ऑफ सेल्फ अवेकनिंग, एक सेल्फ रियलाइजेशन। अब इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इवेंट बाय इवेंट होती चली जाएंगी कि इन्हें कई सारी बातें समझ में आएंगी, जो हो सकता है आपके साथ कनेक्शन में रहने पर इन्होंने उन सारी बातों पर कभी गौर नहीं किया था, कभी ध्यान नहीं दिया था। आपके अनकंडीशनैलिटी पर अगर इन्होंने डाउट किया था, तो वो सारी बातें अब इन्हें इवेंट बाय इवेंट या फिर लाइक स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स अब ये अपनी उन सारी इनर फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये आपके लिए किस तरह से फील किया करते थे। अब ये उस प्यार को समझ पा रहे हैं कि इन्होंने भी कभी आपसे प्यार किया था, लेकिन आपके प्यार को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लाइट ले लिया था या ग्रांटेड ले लिया था। आपको बहुत ही कैजुअल वे में इन्होंने ट्रीट किया होगा। आपको जो हक मिलना था वो हक इन्होंने आपको शायद नहीं दिया था। इस वजह से ये एक 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में चले गए हैं। यानी कि एक समझ लो इनर कन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल ये महसूस कर रहे हैं। जब किसी इंसान को पछतावा होता है गाइस, और वो जो पछतावे वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। आप मतलब किसी और चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते, आप किसी और चीज़ पर पूरी तरीके से प्रोसीड ही नहीं हो पाते, स्टक हो जाते हो, कन्फ्यूजन्स में चले जाते हो। और जब तक आप उस पर्सन के पास जाकर आइदर माफ़ी नहीं मांग लेते या फिर आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं उन सारी मिस्टेक्स को आप सही नहीं कर लेते, तब तक आपको वो इंटरनल सुकून नहीं मिलता, वो कंफर्ट वाली फीलिंग आप फील नहीं कर पाते। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली एक 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में बने हुए हैं। ये आपके टुवर्ड्स द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं और इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। ये शायद अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में आपसे खुलकर ना भी बता पाए, तब भी ये आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर रखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी तरफ आइदर एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी रख सकते हैं गाइस, क्योंकि पहले ये आपके बारे में शायद जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये एक किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज में अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से खुलकर नहीं बता पाएंगे, ओपन अप नहीं हो पाएंगे। बट हाँ,
क्योंकि एक इंट्यूशनल जो साइड है इनका वो अभी धीरे धीरे अवेकन हो रहा है। जब इनका इंट्यूशनल साइड अवेकन हो रहा है तो ये यूनिवर्सल लेवल पर या सबकॉन्शियस लेवल पर कई सारी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपके साथ एक कनेक्टिविटी रख पाएंगे जो शायद ये इससे पहले कभी इस तरह से फील नहीं कर पाए थे, या फिर इन्होंने अपने इंट्यूशंस को हमेशा से ही इग्नोर किया था। गाइस, कई सारे मैस्कुलिन्स हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, लॉजिकल चीज़ों पर बिलीव रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी या फिर इंट्यूशन ऐसी चीज़ों पर इनका बिलीव कम ही होता है। तो आपके पर्सन हो सकता है वन ऑफ देम थे, तो अब इनके अंदर वो इंट्यूशन या स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे अवेकन हो रही है। अब ये कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने इनर सेल्फ से। जब कोई इंसान पछताता है तो वो गॉड के साथ बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी में आ जाता है। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली जब डिवाइन से खुद के साथ एक कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं तो आपकी इन्हें याद आ रही है, और वो याद इसलिए आ रही है क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया था, आपके साथ इनजस्टिस वे में बिहेवियर्स इन्होंने रखे थे। तो जब आपने एक बार यूनिवर्स पर उन सारी नेगेटिव एनर्जीज को सरेंडर कर दिया है गाइस, तो ये कभी मत सोचना कि यूनिवर्स आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा या फिर आपके लिए वो जस्टिस नहीं रखा जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना गाइस कि आपको जब एक हैवीनेस महसूस हो रही है तो उस हैवीनेस को आप यूनिवर्स पर सरेंडर कीजिए। आप अगर अपने अप्रोच पर सही थे, आपने अगर इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल वे पर जाकर सब कुछ किया था, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा माय डियर। वो काउंट हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पर, क्योंकि आपकी हर एक एक्शन, हर एक एक्टिविटी यूनिवर्सल लेवल पर काउंट होती है। आप किसी भी सिचुएशन में क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या दे रहे हो, ये सब कुछ काउंट हो रहा है, और रिवॉर्ड के तौर पर आपको वो सारी चीजें रिटर्न में मिलेंगी। और अगर आप जस्टिस चाहते हो यूनिवर्स से, वो जस्टिस भी आपको मिलेगा। बस पेशेंटली बने रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा दुख फील होता है, एक हैवीनेस फील होती है, एक इवन नेगेटिविटी फील होती है, तो जस्ट इन सारे फीलिंग्स को या वाइब्रेशंस को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए। अपना जो भी एक पेन है या फिर जो भी इस पर्सन ने आपके साथ एक बिट्रेयल रखा था, उस एनर्जी को भी आपने यूनिवर्स की तरफ ही सरेंडर कर देना है। क्योंकि अगर इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते तो ज़रूर ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेगा, और अगर आप कुछ कर सकते हो तो जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि अगर हद से ज़्यादा आपकी टुवर्ड्स कोई जुल्म कर रहा है या फिर एक गलत वे में बिहेवियर रख रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमारा भी एक स्टैंड लेना बनता है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो कीजिएगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सारी एनर्जीज को, सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए स्टैंड लेंगे। आपके साथ जो भी सिचुएशन है वो एक फेयर मैनर में हैंडल की जाएगी, आपको जस्टिस मिलेगा और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपकी कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो जाएंगी गाइस। पेन के बदले गॉड हमें रिवॉर्ड देते हैं, हमने अगर पेशेंटली उस पेन को बर्दाश्त कर लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलना तय है। फाइन, इसी लाइफ टाइम में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो जस्ट उस पेशेंस को बरकरार रखिए, नेगेटिव एनर्जीज को सरेंडर कर दीजिए। अपने आप में वो एक पॉजिटिव शिफ्ट लाने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, एक सेल्फ लव में रहिए। खुद को तकलीफ पहुंचाने से कुछ नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखते हैं गाइस कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है एक रिकंसिलिएशन के बारे में थॉट रख सकते हैं, एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स इनका जो भी एक अप्रोच रहेगा आपकी तरफ, वो आइदर एक मैसेजिंग फॉर्म में हो सकता है या फिर एक सरप्राइजिंग फॉर्म में हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये एक माफ़ी भी हो सकती है। आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ वो अपोलॉजी लेकर आए, भले ही डायरेक्टली ये सारी बातें आपसे ना कहें, लेकिन इनडायरेक्ट वेज में ये शायद अपनी उन सारी सिचुएशंस को बता देंगे कि ये अपनी लाइफ के किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे और वो इनके लिए एक एडवर्सिटी थी, और वहाँ पर इन्होंने आपको कितना मिस किया, आपको कितना इन्होंने याद किया, अपने पास्ट के बिहेवियर्स को इन्होंने रियलाइज़ किया, और अब ये आपकी तरफ वो माफ़ी लेकर आए हैं और आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ताकि
आपके साथ ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट अचीव कर सकें। 10 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन, एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर आप दोनों के बीच में कैजुअल सा रिलेशनशिप था तो वो रिलेशनशिप शायद ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे गाइस, बट ज़रूर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ की कई सारी डिज़ायर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और जब कोई इंसान अपने पास्ट के मिस्टेक्स को सुधारना चाहता है तो ज़रूर वो अपने फ्यूचर एक्शंस पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है गाइस। तो आपके पर्सन जब एक पास्ट के सिनेरियो की वजह से एक पछतावे में आए हैं तो ये अपने फ्यूचर एक्शंस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, और इस कनेक्शन को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए जो भी एक एफर्ट रखना है इन्हें, वो एफर्ट ये इवेंचुअली रख पाएंगे। आपको वो जस्टिस दे पाएंगे, आपकी किसी ब्यूटीफुल सी डिजायर को ये पूरा कर सकेंगे। यानी कि आप दोनों का अगर कोई म्यूचुअल ड्रीम है, उस ड्रीम को ये पूरा करने के लिए शायद एक स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं गाइस। बट अभी राइट नाउ इनकी लाइफ में एक अवेकनिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, एक लाइफ का एक्सपीरियंस ये गैदर कर रहे हैं, और एक ये कार्मिक साइकिल है इनके लिए। और जब तक ये इस कार्मिक साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते, यहाँ से इन्हें जो जो भी लेसन सीखने हैं, जब तक ये उन सारे लेसन्स को सीख नहीं लेते, तब तक वो एक मोटिवेशन इनके अंदर सेंस नहीं होगा गाइस कि ये आपकी तरफ एक किंग ऑफ वॉन्ड्स बनकर आगे बढ़े। बट इवेंचुअली ज़रूर 100% ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इनकी लाइफ में एक एडवर्सिटी के चलते इन्हें पुश कर रहा है ताकि ये आपकी तरफ एक जस्टिस लेकर आए। गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिवर्स आप लोगों से इस सिचुएशन में क्या कहना चाहता है, जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो, एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस एंड डिवाइन प्लान। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस, जितने लोगों के साथ भी आज का ये जो शिफ्ट रेजोनेट हो रहा है, उन लोगों ने एक बहुत ही डार्क फेज देखा होगा इस आइदर रिलेशनशिप में, या फिर इस कनेक्शन की वजह से आपने अपनी लाइफ में एक बहुत ही डार्कर फेज देखा होगा। लेकिन यही आप लोगों के लिए एक समझ लो डिवाइन की तरफ से लाइट थी। आपने जितना भी एक पेन गैदर किया है वो एक रीजन की वजह से था। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी कोई कार्मिक सिचुएशन जुड़ी थी और आपने अपना कर्मा उस तरीके से हील किया, पेशेंटली बने रहकर आपने हील किया। तो अब आप लोगों के लिए एक डिवाइन प्लान आगे प्रोसीड होने वाला है, जिसके तहत आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, और इस पर्सन को वो एक रियलाइजेशन होगी। डिवाइन प्लान यही था कि ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत करेंगे, फिर इनके लाइफ में कोई और पर्सन आएंगे, इनके साथ भी वही सारे सिनेरियोज रिपीट किए जाएंगे। तो ये रियलाइजेशन में आकर आपकी तरफ हो सकता है वापस से कम बैक करें, तभी रिलेशनशिप का या फिर किसी पर्सन की वर्थ का पता चलता है गाइस। अगर ये आपको लाइट वेज में लिया करते थे या फिर ग्रांटेड लिया करते थे, तो अब ये समझ जाएंगे कि आपकी वर्थ क्या थी, और इस रिलेशनशिप या कनेक्शन की वर्थ इनकी लाइफ में क्या थी, और आपको खोकर इन्होंने क्या खो दिया था। तो शायद यही सारी रियलाइजेशंस हैं, और ये सब कुछ हो रहा था एक डिवाइन प्लान के हिसाब से। तो डिवाइन प्लान यही होगा गाइस कि इस पर्सन को एक रियलाइजेशन होनी थी, तो उस रियलाइजेशन में जरूर आएंगे और आपकी तरफ एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह कोई एक्शन जरूर लेंगे गाइस। और इनके और आपके जो भी एक म्यूचुअल डिजायर्स हैं, विशेस हैं, उन सारी चीजों पर ये वर्क करना चाहेंगे। एक रिकंसिलिएशन या एक रीयूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद दिस डिवाइन प्लान। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये जो आज का शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।